हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आज डॉट क्लासेस। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करवाने की, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरह का कोई फार्मूला रटने की जरूरत ना पड़े। साथियों, पहला क्वेश्चन मेरे पास है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। तो साथियों, यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 20% होता क्या है, 20% मेरे पास होता है 20/100। 20/100 का मतलब होता है दैट इज 1/5। अगर किसी वस्तु का मूल्य जो है 5 रुपए है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं देखूं तो कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास क्या है, 5 रुपए है, तो मैं वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा हूं? दैट इज सेलिंग प्राइस कितना है वस्तु का? दैट इज 4 रुपए। तभी मेरे को क्या हो रहा है? 1 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस मेरे पास दे रखा है 450 रुपए। यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है? 4। तो ये 4 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है? 4 यूनिट है मेरे पास, ठीक है। तो 4 यूनिट का सेलिंग प्राइस जो मेरे पास दे रखा है दैट इज 450 रुपए दे रखा है। तो 1 यूनिट का मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 450/4। इस तरह से हम इसको करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20%? ठीक है, किस अमाउंट पे मैं इसको सेल करूं कि मेरे को 20% का प्रॉफिट हो? तो साथियों, 20% का प्रॉफिट का मतलब है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो मेरे को 1 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब 6 रुपए में बेचूंगा तो मेरे को 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो साथियों, अब मेरे को जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो 6 यूनिट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि 6 यूनिट का हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 1 यूनिट का हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया है हमारे पास 450/4। तो 6 यूनिट का सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 450/4 इंटू 6। यहां से ये कैंसिल कर लेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 225। और मेरे पास 6 यूनिट का जो सेलिंग प्राइस हमारे पास, जो न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जिसके न्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास दैट इज 225 इंटू 3, और ये मेरे पास आ जाएगा 675 रुपये। अगर मैं 675 रुपये में वस्तु को बेचता हूं तो मेरे को क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। तो साथियों, इसका सही आंसर जो बनता है दैट इज ए इज द राइट आंसर। साथियों, अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो आपको आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो इस मेथड से इजी हो जाते हैं। अदरवाइज आप ये किसी एक पर्टिकुलर फार्मूले के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और उसी से आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर 1500 रुपीज, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 25% के प्रॉफिट पे वो बेच देता है, सीधी सी बात है। तो 25% कितना होता है साथियों? दैट इज 25/100, और ये होता है दैट इज 1/4। इसका मतलब क्या है साथियों? अगर कॉस्ट प्राइस क्या है? 4 रुपए है, अगर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से अगर हम देखें 4 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास कितना दे रखा है? हमारे पास दे रखा है 5 रुपए। तो साथियों, ये जो 4 और 5 है, ये 4 यूनिट और 5 यूनिट है। अब साथियों, हमारे पास क्या दे रखा है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे पास दे रखा है 1500 रुपए। तो यहाँ पे मेरे पास आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस 4 के बराबर। तो ये 4 क्या है हमारे पास? 4 यूनिट्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये 4 यूनिट किसके बराबर है? 1500 के बराबर। और 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज 1500/4। तो जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 × 12, 7 × 28, और ये आ जाएगा हमारे पास 375। तो साथियों, हमारे पास क्या था? 25% के प्रॉफिट पे वो सेल कर रहा था। इट मींस 1 रुपए का क्या हो रहा था? उसको प्रॉफिट हो रहा था। मतलब अगर हम देखें तो कुल मिला के प्रॉफिट जो था 1 यूनिट का प्रॉफिट था, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि कितने रुपए के बराबर है? 375 रुपए के बराबर है। अब मेरे पास प्रॉफिट आ गया दैट इज 375। अब उसके बाद क्या करता है वो? इफ ही सेल टू पे इफ ही हैज टू पे 75 एज टैक्स। अब वो क्या करता है? टैक्स पे भी पैसे, टैक्स भी लगता है इस पे। कितने रुपए का टैक्स लगता है? 75 रुपए का। इसका मतलब उसको एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में से टैक्स के रुपीज हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने इस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी थी। तो साथियों, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कैसे होती है? जैसे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है हमारे पास?
दैट इज 1500 इंटू 100। तो हम इससे ये कैंसिल कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 20%। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। साथियों, अगर आप इस मेथड को समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। ठीक है, किसी आर्टिकल को क्या करता है, वो 20% के लॉस पे क्या कर देता है, सेल कर देता है। मतलब 20% का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 20/100। मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है, तो उसको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 20 रुपीज का लॉस हो रहा है। इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है इस आर्टिकल का, दैट इज 80 रुपीज। मतलब बट इफ ही कुड सेल इट एट 200 मोर, अगर क्या कह रहा है कि अगर वो 200 रुपए और ज्यादा में बेचता है तो ही कुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है साथियों, 5% का प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास 200 रुपीज बता रखा है मोर, ये सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दे रखा है। तो अब क्या कर रहा है, अगर वो 200 रुपए ज्यादा में बेचता है तो 5% का प्रॉफिट होता है। 5% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि वो 100 की चीज को कितने में बेच रहा है, 100 की वस्तु, 100 रुपए की वस्तु को वो 105 रुपए में बेच रहा है, तब जाके उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। तो ये आपके पास आ गया न्यू सेलिंग प्राइस और ये आपके पास क्या था, ओल्ड सेलिंग प्राइस। इन दोनों में कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 25 यूनिट्स का क्या आ रहा है मेरे पास, डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस मेरे पास है 25 यूनिट का, ये किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 200 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे एक यूनिट के लिए कितना आ जाएगा ये, दैट इज 200/25। और अब आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है आर्टिकल का। तो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं देखूं तो कॉस्ट प्राइस में मेरे पास कितने यूनिट है, यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं। तो मेरे को क्या करना है, 100 यूनिट के लिए प्राइस बताना है। तो ये आ जाएगा 200/25 इंटू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100। और ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो निकल के आ जाएगा वो कितने रुपए आ जाएगा, यहाँ पे 800 रुपए आ जाएगा। तो साथियों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो लॉस परसेंटेज जो हमारे पास दे रखी होती है या गेन परसेंटेज हमारे पास दे रखी होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। ए आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट पे हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो 25% का जो प्रॉफिट हमारे पास है, दैट इज 25 कितना हो जाएगा, 25/100, 25 चौका 100। इट मीन्स 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का हमारे पास, 4 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट है 1 रुपए का। इसका मतलब मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस क्या है इस आर्टिकल का, 5 रुपए सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मुद्दा क्या कहता है आगे ये, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, कहता है कि सेलिंग प्राइस को अगर मैं डबल कर दूं, अभी मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपए है। अब मैंने न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इसका डबल कर दिया मैंने, 5 का क्या हो गया, ये 10 रुपए हो गया। तो द प्रॉफिट विल बी, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो नेचुरली साथियों यहाँ पे इन दोनों केस में क्या हो रहा था, पहले 4 रुपए की वस्तु को हमने 5 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब जब हमने क्या कर दिया, 4 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में बेचा तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ, 6 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है साथियों, 4, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 इंटू 6 हो जाएगा, दैट इज 150%। क्या फार्मूला अप्लाई किया मैंने, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको किसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।